गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप सैनी और आप देख रहे हो इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज सीरीज रेजोनेंस, मतलब सीरीज रेजोनेंस क्या होती है। दोस्तों, एक आरएलसी सीरीज सर्किट में फ्रिक्वेंसी का एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू सेम होती है। उसी पॉइंट को सीरीज रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पॉइंट कहा जाता है उस सर्किट का। तो दोस्तों, सीरीज आरएलसी सर्किट का डायग्राम आप देख सकते हो जिसमें एक रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर को हमने कनेक्ट किया है एसी वोल्टेज सोर्स के साथ। दोस्तों, एक बार फिर मैं डिफाइन कर देता हूं सीरीज आरएलसी सर्किट के बारे में। इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम लिख सकते हैं एक्सएल, जिसकी वैल्यू होती है 2πfl, जिसको हम लिख सकते हैं ओमेगा एल। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम डिनोट करते हैं एक्सी के साथ, जिसकी वैल्यू होती है 1/2πfc, जिसको हम लिख सकते हैं 1/ओमेगा सी। तो दोस्तों, इसमें समझने वाली बात है, अगर हमारे इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कैपेसिटिव रिएक्टेंस से बड़ी है तो हमारा सर्किट इंडक्टिव होता है, और अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू इंडक्टिव रिएक्टेंस से बड़ी हो तो हमारा सर्किट कैपेसिटिव होता है। टोटल सर्किट रिएक्टेंस को हम डिनोट करते हैं एक्सटी के साथ, और जिसकी वैल्यू निकलती है एक्सएल माइनस एक्सी, या फिर एक्सी माइनस एक्सएल। टोटल सर्किट इंपीडेंस को हम डिनोट करते हैं जेड के साथ, जिसकी इक्वेशन बनती है √r² प्लस XT², या फिर उसको हम ये भी लिख सकते हैं √r² प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर। तो दोस्तों, ऊपर की इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम इंडक्टेंस को इंक्रीज कर दें या फिर फ्रिक्वेंसी को, तो ओवरऑल इंडक्टिव रिएक्टेंस वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर फ्रिक्वेंसी इन्फिनिटी हो जाए तो इंडक्टर रिएक्टेंस भी इन्फिनिटी हो जाएगी और सर्किट एलिमेंट ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और दूसरी तरफ अगर हम फ्रिक्वेंसी को जीरो कर दें, मतलब डीसी कर दें, तो इंडक्टर की इंडक्टिव रिएक्टेंस वैल्यू भी जीरो हो जाएगी और ये बिहेव करेगा शॉर्ट सर्किट की तरह। इसका मतलब है इंडक्टिव रिएक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रिक्वेंसी के, मतलब लो फ्रिक्वेंसी पे इंडक्टिव रिएक्टेंस स्मॉल हो जाएगी और हायर फ्रिक्वेंसी पे इंडक्टिव रिएक्टेंस हायर हो जाएगी। तो दोस्तों, इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम एक कर्व ग्राफ की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस ग्राफ में आप देख सकते हो जैसे जैसे इंडक्टर के अक्रॉस फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होती है, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू लीनियरली इंक्रीज हो रही है। इसीलिए हम इंडक्टिव रिएक्टेंस को पॉजिटिव और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी कहते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। मगर इसके ऑपोजिट अगर हम फ्रिक्वेंसी या फिर कैपेसिटेंस को बढ़ाते हैं तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज होती है, और अगर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू इन्फिनिटी पे पहुंचती है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस प्रैक्टिकली बिल्कुल जीरो हो जाएगा और कैपेसिटर बिहेव करेगा परफेक्ट कंडक्टर की तरह, जिसमें रेजिस्टेंस 0 ओम होती है। और अगर फ्रिक्वेंसी 0 होती है या फिर डीसी लेवल पे पहुंचती है तो कैपेसिटर की रिएक्टेंस रैपिडली इंक्रीज हो जाएगी और ये बिहेव करेगा ओपन सर्किट की तरह। इसका मतलब है कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रिक्वेंसी के। दोस्तों, जैसे आप देख सकते हो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का ग्राफ फ्रिक्वेंसी के अगेंस्ट लीनियर नहीं बल्कि हाइपरबोलिक कर्व शेप में बनता है। ग्राफ में आप देख सकते हो लो फ्रिक्वेंसी पे कैपेसिटर की रिएक्टेंस वैल्यू बहुत हाई थी, लेकिन फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होने पे रिएक्टेंस की वैल्यू क्विकली डिक्रीज होती है। इसी कारण कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम नेगेटिव और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी कहते हैं, जिसे हम लिख सकते हैं XC इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू F। तो दोस्तों, हमने देखा इंडक्टर और कैपेसिटर की रिएक्टेंस वैल्यू डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी पे। हाई फ्रिक्वेंसी पे इंडक्टिव रिएक्टेंस बहुत हाई होती है और लो फ्रिक्वेंसी पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस बहुत हाई होती है। तो इसके अलावा फ्रिक्वेंसी का एक पॉइंट ऐसा भी होगा जहां पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू सेम होगी। अगर हम इंडक्टिव रिएक्टेंस की कर्व को कैपेसिटिव रिएक्टेंस की कर्व के ऊपर सेम एक्सिस पे रख दें तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिलेगा उसे हम सीरीज रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पॉइंट कहेंगे, जिसको हम लिख सकते हैं FR। इसमें FR की वैल्यू हम हर्ट्ज में लेते हैं, इंडक्टर की वैल्यू को हम हेनरी में और कैपेसिटर की वैल्यू को फैराडे में लिखते हैं। दोस्तों, डायग्राम में आप देख सकते हो इस पोर्शन में फ्रिक्वेंसी लो है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हायर है, लेकिन इंडक्टिव रिएक्टेंस लो है तो इस एरिया को हम लिख सकते हैं XC ग्रेटर देन XL। और इस एरिया में फ्रिक्वेंसी बहुत बढ़ने के कारण इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बहुत कम है, तो इस एरिया को लिख सकते हैं XL इज ग्रेटर देन XC। और ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट वाला एरिया जहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस सेम है, जिसको हम लिख सकते हैं XL इक्वल टू XC, या फिर लिख सकते हैं XL माइनस XC। और इस इंटरसेक्शन एरिया को हम बोलेंगे सीरीज रेजोनेंस पॉइंट। तो दोस्तों, सीरीज आरएलसी सर्किट में सीरीज रेजोनेंस पॉइंट की कैलकुलेशन कैसे होती है उसके बारे में भी समझते हैं। हमें पता है सीरीज रेजोनेंस के टाइम पे XL की वैल्यू XC के बिल्कुल बराबर होती है, तो इसे हम लिख सकते हैं
2 पाई एफ एल इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी। तो दोस्तों इस इक्वेशन से f को कॉमन लेकर हम बाहर ले लेंगे, जिससे इक्वेशन बन जाएगी एफ स्केयर इक्वल टू 1/2 पाई एल इंटू 2 पाई सी, जिसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई स्केयर एल सी। और अगर हम स्केयर को इस तरफ ले आएँ तो यहाँ पे वैल्यू बनेगी f इक्वल टू अंडर रूट 1/4 पाई स्केयर एल सी। और इसको आगे सोल्व करने से जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी एफ आर इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, और इसकी वैल्यू निकलती है हर्ट्ज में। तो दोस्तों हमने देखा एक सीरीज आरएलसी सर्किट में जब दो रिएक्टेंस एक दूसरे के इफेक्ट को कंप्लीटली कैंसिल कर देते हैं सीरीज रेजोनेंस पॉइंट पे, तो टोटल इंपीडेंस सीरीज सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू के बराबर ही होता है, जिसे हम लिख सकते हैं Z इक्वल टू आर। Z मीन्स इम्पीडेंस और R मीन्स रेजिस्टेंस। सीरीज रेजोनेंस पॉइंट पे इम्पीडेंस अपनी मिनिमम वैल्यू पे होता है और करंट अपने मैक्सिमम लेवल पे होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो से सीरीज रेजोनेंस क्या है उसकी पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, और मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।